राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 1 इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांचेस, स्कोप एंड इंपोर्टेंस। यहां से आपके एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोगों के काफी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी हमें कवर करवा दो ताकि हमारा भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर। जो भारतीय कृषि है, इसका एक तरीके से सामान्य इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, जिसके अंदर एग्रो इंडस्ट्री भी आती है और फार्मिंग भी आता है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। आप लोग नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट हम देखें about 70% of India population depends on agriculture and allied sector। इस लाइन का मीनिंग ये है कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे और जो एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, इन पे डिपेंडेंट है। आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, इंडिया हैज प्राइमरी बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री सिंस एंशिएंट टाइम। काफी प्राचीन समय से भारतीय कृषि काफी प्राचीन है। देन हम बात करें, अगला है एनिशियंट स्क्रिप्चर लाइक वेदास, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, अर्थशास्त्र मेंशन इन एग्रीकल्चर। जो हमारे पुराने एक तरीके से वेद हो गए, महाभारत हो गए, रामायण हो गए, उपनिषद हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, इनमें भी एग्रीकल्चर का जिक्र किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर काफी एनिशियंट है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के एल मेहरा, डॉक्टर के एल मेहरा FAO के डायरेक्टर थे। FAO क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च आफ्टर डिस्कवरिंग द सरस्वती रिवर, इन्होंने सरस्वती रिवर की डिस्कवरी के बाद में कंफर्म दैट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कल्टीवेट टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन एंशिएंट टाइम्स। इन्होंने बताया, डॉक्टर के एल मेहरा ने, जब सरस्वती नदी का इन्होंने एक तरीके से अनुसंधान किया, रिसर्च की, तो वहां पे इन्होंने देखा पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहला कंट्री है जो एक वर्ष में 2 फसलें उगाता है। तो ये लाइन इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। देन अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट द वर्ल्ड। हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये सबसे ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे प्राचीनतम सिविलाइजेशन है खेती की। देन आगे हम बात करें इंट्रोडक्शन में ही, तो एग्रीकल्चर फुलफिल मोस्ट ह्यूमन नीड्स लाइक फूड एग्रीकल्चर से मिलता है, लाइक क्लोथिंग कपड़ा एग्रीकल्चर से मिलता है, शेल्टर आवास एग्रीकल्चर से मिलता है। तो कहने का मतलब है जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन सबकी पूर्ति एग्रीकल्चर से होती है। तो ये हमारे चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हमने देखा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वाकई में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। देन बात करेंगे फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर हमारे पास आता है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो एक तरीके से एग्रीकल्चर किया जा रहा है ये मैनुअल और एनिमल बेस्ड है। ठीक है, कहने का मतलब है अधिकतर फार्मर्स या तो खुद खेती करते हैं या एनिमल्स का यूज लेते हैं, बट धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है और मशीनरी का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन ह्यूमन और लेबर एंड एनिमल्स, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी का यूज हम कर रहे हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर है। व्हाट इज रेनफेड एग्रीकल्चर? रेनफेड एग्रीकल्चर मीनिंग है कि मोस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून। मानसून
आएगा तो खेती होगी, मानसून नहीं आएगा तो खेती नहीं होगी। लाइक कुछ ऐसा कि बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। देन अगला आता है लैंड होल्डिंग। इंडिया में जो फार्मर्स हैं इनके पास छोटे छोटे खेत है, कहने का मतलब है ज्यादा बड़े खेत नहीं है, तो ये भी एक तरीके का फीचर है, फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। देन मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स। हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है इसमें कुछ मॉडर्न टेक्निक भी मिक्स है और कुछ हमारे ट्रेडिशनल टेक्निक भी मिक्स है, दोनों का मिक्सअप है और इस तरीके से फार्मिंग की जा रही है। तो फार्मर आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू मॉडर्न मेथड्स बट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस स्टिल एग्जिस्ट। हमारा इंडियन फार्मर बिल्कुल मूव आउट कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल मॉडर्न एग्रीकल्चर अपनाना चाहता है, बट अभी भी कहीं कहीं वो ट्रेडिशनल प्रोसेस एग्जिस्ट करती है, उनका इस्तेमाल कर रहा है वो एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये था फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देन हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफी मजा आने वाला है, तो बिल्कुल पूरा फोकस बनाए रखना। हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। तो देखिए, एग्रीकल्चर हैज एग्जिस्ट सिंस एनिशिएंट सिविलाइजेशन लाइक इंडस वैली, आपने नाम सुना होगा, गंगा वैली, यमुना वैली एंड सरस्वती रिवर बेसिन। इन सबसे हम वैलिडेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रूफ मिले हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ वाकई में पहले से एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता था हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर ड्यूरिंग, इंपोर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द महाभारत एरा एग्रीकल्चर वाज कंसिडर्ड द फाउंडेशन स्टेट प्रोस्पेरिटी। मतलब समझे, महाभारत के टाइम से ही एग्रीकल्चर को एक तरीके से राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग वो मानते हैं कि अगर हमें राज्य का विकास करना है तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। महाभारत आपने देखा होगा काफी प्राचीनतम, रामायण आपने देखा होगा, उनमें भी लोग अनाज खाते थे, अनाज बोले तो राइस खाते थे, गाय पालते थे, तो हम कह पाते हैं कि हाँ यार हमारा एग्रीकल्चर काफी प्राचीन है, एनिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि आज से हम करने लगे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगली लाइन और इंटरेस्टिंग है, यहां पे लिखा हुआ है इन द सभा पर्व ऑफ महाभारत। महाभारत की एक सभा बुलाई गई, सभा में से राजा युधिष्ठिर बैठे हुए थे और दोनों तरफ से सैनिक बैठे होते हैं, मंत्रीगण बैठे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, वही सभा की बात चल रही है। तो उस सभा में क्या हुआ, ऋषि नारद टेल्स युधिष्ठिर, ऋषि जो नारद है आपने देखा होगा, जो नारायण 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 करते हैं, ये युधिष्ठिर से बोलते हैं योर मैजेस्टी टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, अगर हमें एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, तो वेल स्टेप वेल रिजर्वर्स एक्सेट्रा must be dug different places so that farmer in your kingdom may not be too dependent on the monsoon। ऋषि नारद बोलते हैं, है युधिष्ठिर, है राजा, हमें हमारे राज्य में जगह जगह पर कुएं बावड़ियां खुदवानी पड़ेगी, तब तो हम मानसून पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारा जो किसान है मानसून पे डिपेंड नहीं रहेगा, और अगर नहीं खुदाएंगे तो मानसून पे डिपेंड रहेगा। तो ऐसा उस सभा में ऋषि नारद ने जिक्र किया है। तो आगे बढ़ेंगे, इन सबसे क्या प्रूफ होता है, इन सबसे प्रूफ होता है कि एग्रीकल्चर काफी एनिशिएंट है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देन अगला देखो, मेंशन हैज बीन मेड ऑफ अक्षत। अक्षत ऑलरेडी मेंशन है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। अब व्हाट इज अक्षत, अक्षत मीनिंग इज अ राइस और सेटाइवा को अक्षत बोला है, धान को। कनक, कनक इज अ व्हीट, गेहूं को बोला है ज्वार, ज्वार। तिल, सेसमी, जिसको हम सेसमी बोलते हैं इंग्लिश में, तिल। श्रीफल, व्हाट इज श्रीफल, नारियल, कोकोनट, ठीक है, कोकस न्यूसिफेरा। टर्मरिक, हल्दी। सैंडल, चंदन। सुगर केन, गन्ना। राई, फेनुग्रीक, कॉटन एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी मेंशन है हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अंदर। तो इससे प्रूव होता है कि एग्रीकल्चर काफी प्राचीन समय से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन द एनिशिएंट टेक्स्ट, ये पुराने लिखे हुए हैं एनिशिएंट में, ठीक है। दिस प्रूव दैट इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एग्जिस्ट इवन थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, कहने का मतलब है हम काफी हजारों साल पहले से खेती करते आ रहे हैं। देन आगे देखिए, remain of agriculture product have been also been found among the archaeological remains of the civilization मोहनजोदारो इन हड़प्पा। इनके अंदर हमें बिल्कुल ऐसे प्रूव मिले हैं जिनसे हम प्रूव कर सकते हैं कि एनिशिएंट एग्रीकल्चर है। जैसे क्या क्या, चलिए एक बार हम देखते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स वी कैन वैलिडेट द एडवांस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ऑफ एनिशिएंट इंडिया। कुछ ऐसे प्रूव हमारे पास है जिनको देख के हम वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर काफी एनिशिएंट है। तो देखते हैं कौन कौन से। देखिए, फर्स्ट आता है
सेक्शन ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा जो है इसके किसी एक सेक्शन में डील विद द इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, अंडरलाइन करना इंपोर्टेंट है, ऋग्वेदा के किसी सेक्शन में लिखा हुआ है इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण की जानकारी दी गई है, फॉरेस्ट्री वानिकी की जानकारी दी गई है, एंड फार्म इक्विपमेंट की जानकारी दी रखी है। बिल्कुल यार, ऑलरेडी जो काफी प्राचीन है, जो पहले लिखे गए थे उनके अंदर। फिर आगे देखिए, द रिमेन ऑफ प्लाउ, कल्टिवेटेड लैंड, ग्रेनरीज, व्हील्ड क्राफ्ट हैव बीन फाउंड एट द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा साइट। क्या बात है, मोहनजोदारो और हड़प्पा जो साइट है वहां पर इनको कुछ एक तरीके से मिले हैं, जैसे देसी हल मिला है इनको, कल्टिवेटेड लैंड मिली है, जुते हुए खेत इनको मिले हैं, ग्रेनरीज लाइक हम बात करें कुछ जो हमारे ग्रेन है या वो इनके प्रूफ इनको मिले हैं, व्हील क्राफ्ट गाड़ी का पहिया इनको मिला है। तो इन सबसे क्या प्रूव होता है कि हाँ यार एग्रीकल्चर पहले एग्जिस्ट करता था। बिल्कुल राइट, ठीक है। आगे देखिए, इसको एज ए एंजॉय के तौर पे लेना, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, हम बात करेंगे यहां पर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट प्रोटेक्शन प्रेजेंट इन अथर्ववेदा। अथर्ववेदा ग्रंथ जो है इसके अंदर प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में ऑलरेडी पहले से मेंशन है। ऐसा नहीं है आज साइंटिस्ट आया और इन्होंने देखा कि हम इंसेक्ट कंट्रोल कैसे करेंगे, डिजीज कंट्रोल कैसे करेंगे, पहले से मेंशन था अथर्ववेदा में। इन सबसे क्या प्रूव होता है, यही प्रूव होता है कि एनिशिएंट एग्रीकल्चर। देन आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट में इंफॉर्मेशन अबाउट सोइल क्लासिफिकेशन, जो हम बात करते हैं पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, मृदा का वर्गीकरण, वो पहले से मेंशन था। इरिगेशन सिस्टम, जो आज हम बात करते हैं ना सिंचाई की विधियां, ये पहले से मेंशन थी। फार्म इक्विपमेंट, जो हम उपकरण है कृषि के, ये पहले से मेंशन थे। वेदर फोरकास्टिंग, जो आज हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है ना टिक कि हाँ आगे आने वाले 3 घंटों में भारी चेतावनी, बारिश होने वाली है, ओले गिरने वाले हैं, आंधी तूफान आने वाला है, अगले 10 दिनों में इतनी बारिश होगी, इन सब की जानकारी पहले से ऑलरेडी जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ऑलरेडी मेंशन है। तो ऐसा नहीं है सब कुछ आज हुआ है। तो इन सबसे प्रूव क्या होता है कि एग्रीकल्चर एनिशिएंट है काफी। देखिए, अब ये जो जानकारी है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कौन सी जानकारी कौन से ग्रंथ में लिखी हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है किसके अंदर, वाराहमीर बृहत स्मिता के अंदर ऑलरेडी मेंशन है इन सब के बारे में। तो ये हमने देखा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द एग्रीकल्चर, तो आपको सीधा सीधा उसको एक जवाब देना है। क्या जवाब देना है, ये देखो, ये रहा बालको आपका एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बालक हमारे पास आता है एगर और दूसरा आता है कल्चरा। एगर, एगर मतलब होता है सोइल, क्या होता है, सोइल, और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। तो कहने का मतलब है सोइल पर कल्टीवेशन करना, खेती करना, फसलें उगाना, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। बस सिंपल, यही एग्रीकल्चर है और यही एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर इज आर्ट, एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। हम बात करें सबसे पहला, कृषि कम्स फ्रॉम संस्कृत रूट क्रिस। जो कृषि वर्ड है ये संस्कृत के क्रिस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, वहां से आया है, जिसका मीनिंग होता है पुल, प्लाउ, अट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है खींचना, हकाई करना और आकर्षित करना, ठीक है। तो कृषि प्लस इन प्लाविंग ऑफ फार्मिंग, ये कृषि वर्ड है। बट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वर्ड इज अ नॉट इंग्लिश वर्ड, इज अ लैटिन वर्ड। तो याद रखना, एगर प्लस कल्चरा, एगर मीनिंग लैंड एंड कल्चरा मीनिंग मैनेजमेंट। कहने का मतलब लैंड का मैनेजमेंट या सोइल। यहां अगर मैं सोइल भी लिखूं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यही एग्रीकल्चर है और ये एक लैटिन वर्ड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो बाल को सीधा सीधा आंसर देना है लैटिन वर्ड। आगे बढ़ेंगे, इट इज अ साइंस ऑफ प्रोडक्शन, ये एक तरीके से उत्पादन का साइंस है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड अदर रिसोर्सेज, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को, पक्का श्योर। आगे बढ़े, चलिए देखिए, देन हम बात करेंगे, इट इंक्लूड एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस फूड, फाइबर, फ्यूल। हम इसके अंदर फूड प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग लैंड रिसोर्सेज। कहने का मतलब है जमीन पे जो संसाधन है इनका उपयोग करते हुए। देन आगे देखिए,
those action men whose main aim to produce food, fiber, fuel, etc. from surface resources. ह्यूमन का मेन एम क्या है? मेन एम है खाना, कपड़ा और रहना। तो इनके लिए ये खेती करता है। तो बात करते हैं डेफिनेशन क्या है एग्रीकल्चर का। डेफिनेशन हमारे पास होगा द आर्ट और साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा फॉर livelihood in general or for the fulfillment of financial objective is called agriculture science. What is agriculture? याद रखना एग्रीकल्चर के अंदर फसल उत्पादन करना, एनिमल हस्बेंड्री, मधुमक्खी पालन, इन सबको सम्मिलित रूप से एग्रीकल्चर बोला गया है, जो एक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और फाइनेंस के लिए जरूरत होती है। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन काफी अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब तक हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में? हमने देखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, देन हमने बात की फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, देन हमने बात की हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, देन हमने बात की from the following examples we can validate the advanced level of agriculture science of ancient India, then हमने बात की definition of agriculture। आई होप आप लोगों को यहां तक का काफी अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां का काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वाकई में समझ में आया है तो यार कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो पूछना और अधिक से अधिक शेयर करना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। और जो स्टूडेंट ये नोट्स लेना चाहते हैं या कंप्लीट वो चाहते हैं कि हमें पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाए तो कैप्टन एग्रो ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहां पर हमने इंग्लिश मीडियम 11th एग्रीकल्चर का कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ओनली विद क्लास वाइज पीडीएफ। मतलब मैं बता दूं ऐसा नहीं है कंप्लीट एग्रीकल्चर का मतलब कि बायो भी मिलेगा साइंस भी मिलेगा, ना ना, ओनली एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जो आपके पूरे 20 चैप्टर हैं ये आपको पढ़ाए जाएंगे, प्लस उस कोर्स में आपको मिलने वाली है इसकी पीडीएफ फाइल। तो बिल्कुल आप कैप्टन एग्रो ऐप अभी डाउनलोड करें, वहां पर ये कोर्स अवेलेबल है और इसकी प्राइस है ओनली 9,999 रुपए। बट याद रखना ये कोर्स हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है और प्रथम या फर्स्ट 100 स्टूडेंट को इस कोर्स को मात्र हम देने वाले हैं 4,999 रुपए में। तो जो भी स्टूडेंट परचेस करना चाहते हैं अभी जाए, अभी परचेस करे। कोई डाउट होता है तो कमेंट करें। और एक और जानकारी आपको दे दूं, इस कोर्स को परचेस करने से पहले एक बार आप उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना, क्योंकि बाद में आपको कोई डाउट ना हो। जिस तरीके से अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है ठीक इसी तरीके से आपको ऐप में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यही हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।